वाई एवरीवन इज हेटिंग द राजा साहब। मैं नहीं, सच में मैं जब भी यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ या फिर कोई भी रिव्यूअर का रिव्यू देख रहा हूँ, यूट्यूब पे जितने भी रिव्यूअर हैं, ऑलमोस्ट जितने भी रिव्यूअर हैं, वो सारे रिव्यूअर्स इस मूवी को गलत बता रहे हैं। पता नहीं क्यों क्यों ऐसा लग रहा है उनको कि ये मूवी टोटली वेस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस मूवी में कुछ इस तरीके का दिखा दिया है जो हमने आज तक कभी नहीं देखा, बट ये कुछ नया करने का ट्राई किया है। पता नहीं क्यों इस सारे रिव्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बकवास है। ऐसा नहीं कि मैं प्रभास का डाई हार्ड फैन हूँ जिसकी वजह से इस मूवी को अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे जहाँ तक लगा ना कि जो डायरेक्टर है इस मूवी में कुछ नया आइडिया लेकर के आए हैं, तो लोगों को समझना चाहिए। अब देखो, प्रभास को क्या है, हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसे सलार मूवी हो गई या फिर उसके बाद सलार से पहले भी बहुत सारी मूवीज थी, उसमें उन्होंने क्या काम किया था कि जस्ट एक्सप्रेशन था और फाइट सीक्वेंस वगैरह थे। बट जो हम डार्लिंग प्रभास को जिस तरीके से जानते हैं, उनकी पुरानी मूवीज में जानते हैं कि वो एक्टिंग करते हैं, स्टाइल है, स्वैग है, सारी चीजें इस मूवी में दी गई है। पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मूवी ऐसा नहीं है कि देखने लायक बिल्कुल नहीं है। मूवी का जो स्टोरी देखो, प्लॉट सीधा सिंपल सा बता देता हूँ। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, यानी कि स्टोरी इस तरीके से दिया गया है कि जो राजा साहब है, यानी उसका नाम ही ऐसा रखा गया है कि राज खानदान से आता है वो। तो उसकी जो दादी होती है वो महारानी होती है, और कुछ रीजंस की वजह से, यानी कि जो संजय दत्त होता है एक भिखारी होता है, यानी कि उसके पास में, और उससे कुछ जादू टोना करके उसको एक ऐसा चीज खिला देता है, यानी कि उसकी दादी को, जो कि उसके वश में आ जाता है, और उससे पूरा संपत्ति वगैरह जो भी है सारी चीज ले करके संजय दत्त का कैरेक्टर भाग जाता है किसी जंगल में, और उस जंगल में जाकर के वो एक महल बना लेता है। और उसकी दादी को एक प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसकी वजह से वो हर एक चीज भूलते रहती है, बट एक चीज उसको हमेशा याद रहता है कि हाँ, उसका जो हस्बैंड है, यानी कि जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, वो उसको वापस चाहिए किसी भी हालत में। तो वही राजा साहब को, यानी कि हमारे प्रभास को बोलती है कि जो जाओ उसको ढूंढ के लाओ कहीं से भी। तो एक दिन उसको एक क्लू मिलता है जिसकी वजह से वो हैदराबाद आते हैं उसको ढूंढने, और उसके बाद ही पता चलता है कि उसके दादा ने उसकी दादी को किस तरीके से चीट किया और वो उसी का बदला लेना चाहते हैं। बस स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बट जिस कन्विक्शन के साथ इसको दिखाया गया ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि जो 3 लीड हीरोइंस दिखाई गई हैं उन तीनों का कोई नहीं है, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है। तो मैं बता दूं, पहली वाली जो हीरोइन दिखाई गई है वो दिखाया गया है कि हाँ, उसकी दादी के साथ रहते हैं गाँव में। हाँ, इसको ये बोल सकते हैं कि राजा साहब को यहाँ पे एज अ प्ले बॉय भी नहीं बोल सकते। सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा प्ले बॉय टाइप दिखाया है, प्ले बॉय नहीं है वो। क्या है कि एक्चुअल ट्रू लव जो है वहाँ बाहर जाती है, मतलब हैदराबाद जाता है राजा साहब, यानी कि प्रभास का कैरेक्टर। तो वहाँ पर वो जो एक चर्च में एक लड़की को देखता है ना, उसी से उसको ट्रू लव होता है। बट वो किसी को बताता नहीं है कि हाँ चलो मैं तुमसे नहीं प्यार करता, तुमसे नहीं। जनरल सा कैरेक्टर है, सपोज अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वो इस तरीके से करेगा। बट जो फर्स्ट वाली कैरेक्टर है उसके साथ उसने प्यार किया नहीं था, वो उसके साथ रहती थी। लोग बोल रहे हैं कि उसको वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि वो प्ले बॉय टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा चीज, यहाँ पे ये सब लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो भी स्टोरी है, यानी कि फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई गई है वो बेकार है। बट जो फर्स्ट हाफ है वो सेकेंड हाफ को बिल्डअप करने का इसमें दिखाया गया है, कि फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है कि राजा साहब किस तरीके से कहाँ कैसे रहते हैं, उसकी दादी का क्या कैरेक्टर है। उसके बाद जो सेकंड लड़की जो दिखाई गई है, सब लोग बोल रहे हैं कि पैसे का बैग का क्या हुआ, 1 करोड़ लेके आया बैग में, ऐसे ही फाइट हुआ। बट उसका जो काम था वहां पे, ये काम था कि उस लड़की को राजा साहब से मिलाना और उस लड़की के नाने को राजा साहब से मिलवाना, कि हाँ एक्चुअल स्टोरी क्या हुआ था वो बताने के लिए। तो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। लोग पता नहीं क्यों इसको ऐसा बना रहे हैं कि ये मूवी इतना बेकार है कि देखो ही मत। मतलब वो था ना मूवी अभी कुछ सनम तेरी कसम, उस समय आया, किसी ने उसको पसंद नहीं किया, मूवी को फ्लॉप कर दिया, फिर बाद में री रिलीज करवाया। उसके बाद रावण मूवी भी आई थी, लोगों को ऐसा लगा कि अरे बेकार है, क्या है, कुछ नहीं। बट लोगों को उस समय के अकॉर्डिंग उसको समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद आती है इस मूवी का जो, देखो सच बता रहा हूँ ना, एक्टिंग जो प्रभास ने इस मूवी में की है ना, यानी कि लास्ट के 20 मिनट में एक क्लिप है 5 मिनट का, वो क्लिप में अगर आप प्रभास की एक्टिंग देखोगे ना, तो ये जो सलार में साइलेंट बन करके जो किया है उन्होंने एक्टिंग, या राधे श्याम हो गया, या फिर उससे पहले साहो वगैरह आई थी, वो सारी चीजें इसमें चली जाएगी। सब लोग ये बोल रहे हैं आदि पुरुष इससे अच्छा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मूवी को देखो, और देखो थोड़ा सोच के देखो कि किस कन्विक्शन के साथ डायरेक्टर ने बनाया। ये मूवी हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी बनाई गई थी कि हाँ हॉरर कॉमेडी रोमांटिक होगी, उसी को लेकर के ये मूवी चलती है। वैसा नहीं है कि एकदम ही बेकार है मूवी।
आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों, किसका क्या कनेक्शन है। उसके बाद जो फाइनल सिचुएशन दिखाया गया है ना, सब लोग बोल रहे हैं कि क्रिस्टोफर नोलन को दिमाग ऐसा वैसा कुछ भी बकवास एकदम बकचोदी सब लोग कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ के डायरेक्टर ने, अभी जैसे देखो, तुमने अगर ये मूवी देखा होगा क्रिस्टोफर नोलन का, जिसमें क्या मूवी था वो, इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या था कि सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया है। हाँ, बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया है कि हाँ, अगर अपने आदमी अपने माइंड के अंदर ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी के बेसिस पे जो भी सारी फाइट सीक्वेंस वगैरह है, और इसको हाँ ये बोलेंगे कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कुछ ज़्यादा खास करके एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पर थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम ही बेकार है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लास्ट में राजा साहब को वो बना दिया, मतलब सुपर हीरो भगवान बना दिया। ऐसा नहीं है। अगर देखो, अगर तुमने ये क्या बोलते हैं, ये मूवी देखा होगा लूसी, हॉलीवुड की एक मूवी है लूसी, उसमें एक दिखाया गया है कि आप अपने दिमाग का अगर 100% अनलॉक कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही जो पंच तत्व है हमारे शरीर के अंदर, तो उसी पंच तत्व को यहाँ पे ला करके दिखाया गया है कि हाँ, वो उस पंच तत्व का क्या महत्व है हमारे, मतलब अगर हम उसको अनलॉक कर लेते हैं तो उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि वो बकवास है, एकदम बेकार है, बट एक्सप्लेन नहीं किया इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं तो यही बोलूंगा कि मूवी अच्छा है, देखो, बट समझ के देखो। बोरिंग मुझे नहीं लगा, मैं जहां तक बोलूंगा मुझे बिल्कुल बोर नहीं हुआ इस मूवी से। बस मैं तो बस बिक गया, प्रभास की जो एक्टिंग थी ना उससे बिक गया। बाकी देख लो तुम्हें कैसा लगता है, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि बेकार है बेकार है। तो अभी इसमें देखो 450 करोड़ लग गई इस मूवी में, बेकार बोल करके अगर मूवी नहीं कमाई करेगी तो बर्बाद हो जाएगा। आगे तक जा करके कोई इस तरीके की मूवी को, यानी कि नए थॉट्स ला करके मूवी बनाएंगे ही नहीं। हाँ, बोल सकते हैं कि अभी उनका एग्जीक्यूशन उतना खास नहीं था, अच्छे से नहीं था, बट अच्छा था मूवी, अच्छा है। देखो तुम लोग, जो भी रिव्यूअर्स है, पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया, बट मुझे अच्छा लगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, द बी कास्ट रिव्यू। मेरा नाम है इमरान, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो द बी कास्ट रिव्यू। गुड बाय।